One, how are you all guys? Are we live? जल्दी से मुझे बता देना बच्चा पार्टी, क्या हम लोग यहाँ पर लाइव आ चुके हैं या नहीं? यस, कम ऑन एवरीवन ओवर हियर, प्लीज टेल मी, क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं बच्चा पार्टी यहाँ पर? यस 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 यस, you can check it out over here कि yes we are live. That's amazing. Happy morning guys, happy morning. कैसे हो आप सभी लोग? और मैं एब्सोल्युटली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम सुपर डुपर अमेजिंग रहोगे। एंड फटाफट से बच्चा पार्टी शुरुआत करेंगे आज के बहुत ही अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए फटाफट से लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हो तो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। द वेट इज ओवर गाइज, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस। यू आर विद द इंडियाज मोस्ट लव्ड बाहुबली टीम ओवर हियर। और सीए फाउंडेशन के पूरे इंडिया में बेस्ट क्लासेस से तुम लोग जुड़े हुए हो, राइट? सीए फाउंडेशन के पूरे इंडिया में बेस्ट क्लासेस से तुम लोग जुड़े हुए हो। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज दैट यू आर हियर। हम लोग मिलकर एकदम मचा देंगे। आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइज, आप लोगों की सीए फाउंडेशन की जर्नी एक बहुत ही केक वॉक बना देंगे, बहुत ही आसान बना देंगे, बहुत कॉन्फिडेंट बना देंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपकी प्लस बैच जो है वो शुरू हो रही है 26 ऑफ मई से। 26 ऑफ मई से बहुत ही जल्दी आपकी ये प्लस क्लास शुरू हो रही है बेटा। आप लोग यहाँ पर आपकी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो इस डेडिकेटेड बैच से। और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी एंड बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी पढ़ाई होगी। लेट मी टेल यू गाइज, आफ्टर दिस बैच वी आर ऑल्सो हैविंग व्हाट, आफ्टर दिस बैच वी आर हैविंग मिशन सक्सेस बैच, आफ्टर दिस बैच वी आर हैविंग आरटीपी एमटीपी बैच, आफ्टर दिस बैच वी आर हैविंग 900 एमसीक्यू बैच जो में अभी चल रही है तुम्हारे सीनियर्स के लिए। बहुत ही तोड़फोड़ बैच चल रही है, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट यू कैन आस्क योर सीनियर्स आउट देयर, ठीक है? आप लोग कोई भी लेक्चर्स देखते ना, कोई भी सीनियर तो मिल ही जाता है, ऐसे वैसे तुम लोग तो कॉन्टैक्ट कर ही लेते हो, बहुत होशियार हो तुम लोग, राइट? तो पूछ लेना गाइस उन लोगों से भी। यहाँ पर देख सकते हो बच्चा पार्टी, ये सारे वो फीचर्स है, तुम लोग हमारे साथ बात भी कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो सकता है। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन टॉक टू अस एज वेल इन दिस, यस। सो यहाँ पर बच्चा पार्टी इतनी सारी बैचेस सर, मतलब अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? नहीं बेटा, एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो हर एक बैच को अटेंड कर सकते हो। जी हाँ, सो इट इज़ अ नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन। जी हाँ बेटा, इट इज़ अ नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन। आपके सामने ये टाइम टेबल है, बोलिए डागा बाबा के जय। तो यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डागा बाबा बच्चे पार्टी चला रहे हैं यहाँ पर। So yes, Bacha Party, you can just check it out the timetable, guys. It is in front of you, and yes, very soon. I'm so excited for this batch, यार। मतलब ये 26 को शुरू हो रहा है। मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ। कब मैं आप लोगों से मिलने वाला? 7:30 से 8:30 बजे तक शाम का समय बुक रखना बेटा, शाम का समय बुक रखना। कोई भी उसमें अपॉइंटमेंट नहीं लगा किसी के साथ, आपको अपॉइंटमेंट लेनी मुझसे, मेरे साथ। कब? मंडेज एंड ट्यूजडेज एंड वेडनेसडेज एंड थर्सडेज को। दोस्ती ने फोन कर बोला कि मिलने का है, कॉफी वॉफी के लिए मना कर देने का, बोलना आई एम गोइंग टू बी विद अखिलेश सर, और मैं ये समय आपको नहीं दे सकता हूँ। प्लीज़ कह देना उन सबसे कि मैं ये समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अक्की सर आने वाले 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, ठीक है? उसके बाद खाना खाना, ठीक है? 8:30 बजे के बाद यू हैव योर डिनर। गाइस फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, कैसे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, और उसके बाद फटाफट से शुरुआत करेंगे आज की बहुत ही सुपर डुपर अमेजिंग सेशन के साथ, राइट? सो यहाँ पर बच्चा पार्टी आपको जाना होगा अनअकैडमी के वेबसाइट पर। सर अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाकर ही हमको सब्सक्रिप्शन लेना है। यस सर, वो ना हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे क्या कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे ना सर कुछ डाल रहे थे कि कैशबैक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं बेटा, वो उस चक्कर में मत पड़ना। वेबसाइट से ही लेना या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से लेना। स्टार्ट लर्निंग पर यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। फिर यहाँ पर आपको सीए पे जाना होगा, फिर यहाँ पर सीए फाउंडेशन में जाना होगा। फाउंडेशन में जाने के बाद आपके हो, देखो हाँ, मेरे को फॉलो भी करना भूलिएगा मत। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अखिलेश डागा, ठीक है? देखो यार, ये वाला है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करना। कितने? 687 कोर्सेस। दिस इज अमेजिंग मैन। 3000 प्लस हैड डेडिकेशंस, 20 प्लस फॉलोवर्स, 27 मिलियन, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा कौन है ये? एजुकेटर है, मोटिवेटर है, सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट है। ओके ग्रेट, कितने सारे बैच है। देखो बच्चा पार्टी, अभी ये 900 एमसीक्यू की बैच चल रही है, फिर ये आरटीपी एमटीपी बैच, मिशन सक्सेस बैच। ओ भाई हमारी बैच बताओ यार, एकाग्रता वाली बैच बताओ बेटा, एकाग्रता वाली बैच
हाँ ये देखो बेटा, ये वो बैच है, ये वो बैच है एकाग्रता नवंबर दिसंबर 22। नवंबर दिसंबर क्यों सर? अरे अगर पोस्टपोन हो गई तो जो अभी चल रहा है इन दिनों में हर बैच पोस्टपोन हो रही है, ठीक है। मेरे को यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पर इस बैच पर क्लिक कर लीजिएगा। इस बैच पर क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद सिर्फ इस बैच का सब्सक्रिप्शन मिलता है नहीं, पूरे के पूरे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप कुछ भी देख सकते हो, जी हाँ कुछ भी, मतलब कोई भी सीए फाउंडेशन की बैच देख सकते हो, ठीक है। लाइट सब्सक्रिप्शन में वीडियोस नहीं देख सकते हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मुझ जैसे आपको पढ़ाएंगे। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आइकॉनिक में सारे प्लस के बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लाइव मेंटोरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग भी होता है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपको कोड अप्लाई करना होगा DAGA10 DAGA10। एक बार शाउट आउट हो जाए DAGA10 के लिए, DAGA10 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 DAGA10। यस बच्चा पार्टी, इस कोड को लगाइए, आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ओह माय गॉड, 20% हाइक होने वाला है बहुत ही जल्द बेटा। उससे पहले फटाफट से जाइए और यहाँ पर देखो डायनामिक प्राइसिंग होती है, कभी डिस्काउंट होता है, कभी प्राइस हाइक हो सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग को यही से लेना है। माय पर्सनल रिकमेंडेशन, गो विद द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, इससे जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोड है DAGA10, कोड है DAGA10, इसके जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट के 8 और फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाते हैं। आप लोग आइकॉनिक का भी कॉम्बो ले सकते हो, आइकॉनिक का भी कॉम्बो ले सकते हो, सिर्फ आइकॉनिक लेना है वो भी ले सकते हो। यू कैन सिलेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ योर चॉइस, यू कैन गो फॉर लाइट एज वेल, लेकिन लाइट में सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। चलिए, Getting everyone, so let's get started, बच्चा पार्टी। DAGA10 इस कोड को भूलिएगा मत, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। सो यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप बेस्ट हो, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए गाइस, आर यू रेडी? यस, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे चार लोग। अरे लाइक करो रे बेटा, 150 200 लेकर जाओ इसको, लाइक्स को। क्या कर रहे हो तुम? मैं इतना अमेजिंग बड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ पूरा की पूरा। 5 मिनट देना मेरे को, 5 मिनट में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था आज तक जिंदगी में, तुमको जितना भी पढ़ाया मैंने 2-3 लेक्चर्स में, सबका रिवीजन कराएगा ये DAGA10 तुमको, ठीक है। सबका रिवीजन करवाएगा ये DAGA10, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। देखना यहाँ पर क्या कहेंगे चार लोग, मुझे बताना बच्चा पार्टी। देखना यहां पर, एडम स्मिथ 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बोला था। जी हाँ, यहां पर देखना बच्चा पार्टी, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस किया था और उन्होंने यहां पर वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बोला था। जी हाँ, मुझे बताना अल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहे थे। अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे थे स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, बोलो स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, बोलो स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे थे। जी हाँ, लियोनेल रॉबिन्स बात कर रहे थे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप कौन से रिलेशनशिप? बिटवीन द स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, राइट बच्चा पार्टी। सो स्कैर्स एंड इट एंड्स के बारे में बात करें। रैग्नर फ्रिश ने क्या किया? रैग्नर फ्रिश ने क्या बोला? रैग्नर फ्रिश ने बोला, क्या बोला? बहुत हो गया तुम लोगों का, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इकोनॉमिक्स के, राइट। बहुत हो गया तुम लोगों का, मैं इकोनॉमिक्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया इकोनॉमिक्स को 1933 में, बेटा 1933 में रैग्नर फ्रिश ने क्या किया? इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो देखना यहां पर बेटा, हर एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए साबित हो सकता है। 1776 एमसीक्यू, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एमसीक्यू, फोकस ऑन मैक्रो एमसीक्यू, वेल्थ ऑफ नेशन एमसीक्यू, एडम स्मिथ एमसीक्यू, एमसीक्यू ही एमसीक्यू, अल्फ्रेड मार्शल स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ एमसीक्यू, फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू, अल्फ्रेड मार्शल एमसीक्यू। यहां पर देखिए रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड इट एंड्स एमसीक्यू, यहां पर स्टडीइंग अबाउट द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एमसीक्यू, लियोनेल रॉबिन्स एमसीक्यू, 1933 एमसीक्यू, रैग्नर फ्रिश एमसीक्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एमसीक्यू, क्लासिफिकेशन इनटू माइक्रो एंड मैक्रो एमसीक्यू, एमसीक्यू ही एमसीक्यू, कितने सारे एमसीक्यू। वाओ मैन, दिस इज रियली अमेजिंग। एक साथ मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे क्या? डागा बाबा के, यस डागा बाबा के, यस DAGA10, DAGA10, कम ऑन एवरीवन। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सर ऐसे कैसे कर रहे हो सर, आप चिल्ला रहे हो? सर हेडफोन्स पहना है सर मैंने, चिल्ला रहे हो? बेटा नींद नहीं आएगी तुमको, हाँ?
नींद नहीं आएगी, इसलिए यू शुड हैव दैट फीलिंग कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है मतलब ज़िंदगी में, ठीक है। अदरवाइज सुबह से पढ़ते रहोगे, ऐसे नींद आती रहेंगी, फिर वहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन होगा, फिर वहाँ पर चैटिंग करते रहोगे दोस्ती के साथ, हाँ यार ये लेक्चर चालू है, लेक्चर खत्म होने के बाद आता हूँ, बहुत बोर हो रहा है यार, ऐसे नहीं करने का, ठीक है। ऐसे नहीं करने का, जब तुम मेरे साथ हो तब तुम मेरे साथ हो, फिर और कहीं पर नहीं हो, ठीक है। दोस्तों को कह देना इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, यू आर डिस्टर्बिंग मी, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, यू आर डिस्टर्बिंग मी, कह देना उनसे। जब तुम मेरे साथ हो तब तुम मेरे साथ हो, राइट। यस बच्चा पार्टी लाइक करो यार, मजा आ रहा है तो कंजूसी मत करो यार, तुम लोग बहुत कंजूस बच्चे हो, सीरियसली मैन, कितने कंजूस बच्चे हो यार तुम लोग, क्या करते हो यार तुम लोग। कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। यस घर वाले भी तेज है, स्प्लिट स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं दिया, वेरी गुड बेटा, घर वालों को ऐसे ही करना चाहिए। सर आप हमारे यूट्यूब पर टेस्ट लोगे क्या? लेंगे ना बेटा, क्यों नहीं लेंगे। सर रेगुलर नोट्स बनाया है क्या? बनाना है, बिल्कुल बनाना है। यस चलिए बड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया इस वर्ड से ये हमारा इकोनॉमिक्स का शब्द आया था। और ये ओइकोनोमिया क्या कहता है? ओइकोनोमिया कहता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में। हम लोगों ने घर का एग्जांपल देखा था जहां पर ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली वाज हैविंग अ लिमिटेड इनकम, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड सारे घर वालों के अनलिमिटेड वांट्स थे। बच्चा कह रहा था मोबाइल चाहिए, लड़की कह रही थी लैपटॉप चाहिए, बीवी कह रही थी कि डायमंड का रिंग चाहिए, मम्मी पापा कह रहे कि हमको बाहर जाने का, घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा करनी है। तो लिमिटेड इनकम अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड इनकम अनलिमिटेड वांट्स। तो उसने किसी को प्रायोरिटाइज किया, किसी को पोस्टपोन किया, किसी को छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया। तो यहां पर उसने क्या किया? उसने यहां पर मैनेज करना सीखा, मैनेज करना सीखा। तो यहां पर वही है हमारा इकोनॉमिक्स, जहां पर हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड है और उसको हमें क्या करना है? उसको हमें अच्छे से यूज करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से करना है। राइट एवरीवन, आर यू गेटिंग एवरीवन? कम ऑन एवरीवन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं माइक्रो एंड मैक्रो के डिफरेंसेस। कम ऑन, उसके बाद हम लोग को देखना है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। राइट चलिए 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 चलिए। मोटा भाई क्या बोल रहे हैं? बड़े तेज हो रहे हो, रुको मैं तुमको बताता हूं। फिर मोटा भाई ने क्या किया? बच्चे को बोल दिया 95 लेकर आ। मोटा भाई ने क्या बोल दिया? लड़की को बोल दिया 90% लेकर आ, फिर तेरे को मिलेगा, ठीक है। अब देखना बेटा यहां पर पहले ये बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट मैक्रो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो। ओ एक सेकेंड, हाँ, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो, पर्टिकुलर कमोडिटी का एनालिसिस माइक्रो, स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म माइक्रो, प्राइस थ्योरी माइक्रो, स्लाइसिंग मेथड माइक्रो। सो आप लोगों को ये सारे के सारे, सारा के सारा एमसीक्यू के लिए आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 एवरीथिंग कैन कम फॉर एमसीक्यू। आई एम टेलिंग यू गाइस, एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। गेटिंग, क्या बोल रही है रश्मि? तुम सब्सक्रिप्शन लिए हो क्या? रोशनी, हाँ बेटा रोशनी ने लिया है, रोशनी ने सब्सक्रिप्शन लिया है, रोशनी ने डागा 10 कोड यूज किया, ठीक है। तू भी ले ले सब्सक्रिप्शन, ठीक है, डागा 10 कोड यूज कर। ध्यान दे यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब रोशनी ने अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो ही तू लेगा क्या? तेरे को तेरी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए ना, राइट। ऐसे कैसे कर रहा है तुम बेटा? ध्यान दे, ठीक है। तेरे को कुछ करना है हासिल तो तेरे को खुद के बारे में सोचना है, राइट। उसने लिया होगा तो ही मैं लूँगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। कम ऑन यार, ध्यान दे। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स क्या है? सर नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स कैसे बनाएं कल का सेशन मैंने लिया था, वो सेशन देख लेना। आई नो दैट वो यूट्यूब से अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू रिकवर दैट पर्टिकुलर सेशन आउट दैट। वो ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों, वो कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है यूट्यूब में। आईजी सर का लेक्चर, मेरा लेक्चर और अंशुल सर का लेक्चर हमारा हाइड हो चुका है। अब हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है उस लेक्चर को रिकवर करने के लिए, देखते हैं कब तक आएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यस आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स क्या है बच्चा पार्टी है?
स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल आउटपुट मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन पूरे इंडिया में बहुत ही प्राइसेस काफी जोरों से बढ़ रहे हैं, सारे के सारे महंगाई बढ़ रही है, जनरल प्राइसिंग क्या होगा, जनरल प्राइसिंग यहां पर बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, लंपिंग मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया है, इंडिविजुअल मार्केट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इंडिविजुअल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस, इसको हम लोग सबका पूरा इसको हम लोग माइक्रो में डालेंगे। हाँ ये सब कुछ क्या है बेटा, माइक्रो है। ये क्या 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 है, माइक्रो। कौन सा क्रो, माइक्रो। कौन सा क्रो, माइक्रो। और तुमको पता है ये जो माइक्रो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है माइक्रो। ये है माइक्रो और ये है माइक्रो, ठीक है। सो ये ग्रीक वर्ड से आया बेटा माइक्रो। समझ में आ गई हो? हाँ सर समझ में आ गई हो। यहां पर देखना ये क्या है, ये मैक्रो है। मैक्रो मतलब मैक्रो, मैक्रो मतलब मैक्रो, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। यस यस समझ में आवेगा, समझ में आवेगी। गेटिंग एवरीवन, तो मैक्रो में क्या आएगा, नेशनल इनकम, जनरल प्राइसिंग, इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सब कुछ आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर मैं 5 स्टार कर रहा हूँ। प्लीज इसको अच्छे से लिखना, अच्छे बच्चे होना तो मेरे को होमवर्क कर बताना कि सर देखो हमने नोट्स बनाई। कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे मेरे को नोट्स बनाकर भेज रहे, इतनी खुशी मिली मेरे को, सच में बता रहा हूँ। तुम्हारे ही कुछ बच्चे देखो यहाँ से, इनसे पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे ही कुछ बच्चों ने, मेरे को नाम याद नहीं अभी, ठीक है, नाम याद नहीं मेरे को, उन्होंने ही मुझे ऐसे भेजा, इमेज भेजा, ऐसे मस्त नोट्स बनाकर, कलर पेन यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और बोले सर ये बराबर है क्या, इतना खुशी मिला क्या बताएं हम तुमको, राइट। यस चलिए सर मैंने भेजा था, खुशी ने भेजा था, वेरी गुड खुशी सोनकर, यस वेरी गुड खुशी। सर आपका टीचिंग स्टाइल बदल गया है, आप जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे पढ़ाओ ना प्लीज। समीर, कौन है ये समीर, क्या बदला है बेटा टीचिंग स्टाइल में, बताना मेरे को। अच्छा हुआ है क्या खराब हो गया है बेटा अच्छा हुआ है क्या खराब हो गया है, कैसे पढ़ाता था मैं पहले और कैसे हो गया है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सर आप पहले बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर, अब बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हो सर, पहले ठीक नहीं था अभी अच्छा है, पता नहीं क्या है, जो भी है बेटा डोंट वरी एट ऑल यार, ऐसे मत बोलो यार, कोई बात नहीं है। चलिए नोट्स कैसे बनाऊं, मैंने कल सेशन लिया था, वो सेशन आ जाएगा यूट्यूब पर, फिर तुम देख लेना, ठीक है। यस अमेजिंग। चलिए बच्चा पहाड़ी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है सर, बताइए हमको। बेटा हम लोगों ने अभी देखा था कि इकोनॉमिक्स है, अभी हम लोगों ने देखा क्या, इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। अभी हमको देखना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यार देखो यार, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन चुका हूं, ठीक है, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन चुका हूं, डागाटेन एस्ट्रोलॉजी लिमिटेड। अब डागाटेन एस्ट्रोलॉजी है, अब डागाटेन एस्ट्रोलॉजी को समझने का है कि बिजनेस करने के तरीके कैसे होने चाहिए, ठीक है। सो डागाटेन क्या कर रहा है, अपने बिजनेस में एनालिसिस कर रहा है और एनालिसिस कर कुछ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक टेक्निक्स को लगा रहा है और बिजनेस प्रैक्टिसेस को मर्ज कर रहा है। जब ये मेरी बिजनेस प्रैक्टिसेस और जब मेरी इकोनॉमिक थ्योरी जब मिक्स हो जाएगी तो मेरा बिजनेस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा। तो बिजनेस करने के लिए तुम्हें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये जो है यहाँ पर सपोज लेटेस्ट से डागाटेन यहाँ पर अपने बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं, और ये एनालिसिस करते करते इनको समझ में आ रही है कुछ चीज़ें कि क्या करने का है और कैसे करने का है, अब देखो यार मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, और मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों के भविष्य बता रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार
कुछ चीज़ें जो है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग, मैंने डिमांड फोरकास्टिंग कभी किया ही नहीं मेरे बिजनेस में। शैल आई डू डिमांड फोरकास्टिंग? हाँ। फिर मैंने डिमांड फोरकास्टिंग किया और मेरे को पता चला कि ओ भाई, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है यार, मैं सिर्फ पुणे में बैठा और पुणे में मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। दिस इज सो रॉन्ग। मैंने डिमांड फोरकास्टिंग किया, मेरे को पता चला कि अक्खे भारत में कितने सारे लोगों को अपना हाथ बताना है, अपना भविष्य बताना है। तो मैंने क्या किया, डिमांड फोरकास्टिंग किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने हर स्टेट में एक एक पंडित को अपॉइंट कर लिया, हर एक पंडित को अपॉइंट कर लिया। और हर पंडित को अपॉइंट करने के बाद मैंने उनको स्लॉट्स दे दिए, उस स्लॉट में तुम इनसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने मतलब क्या किया, रिसोर्स अलोकेशन। फिर मैंने यहां पर समझा पंडित कितना रुपए ले रहा है 1 घंटे के लिए, अच्छा इतना ले रहा है, अपने को कितनी प्राइसिंग करनी है रे, अच्छा। तो मैंने ऐसे कुछ चीज़ें फिक्स कर ली है। अगर तुमको 30 मिनट्स बात करनी है तो इतना पैसा होगा, 1 घंटा बात करनी है तो इतना पैसा होगा, ठीक है। सो मैंने कुछ क्या किया है, मैंने कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स को इस्तेमाल किया, कुछ चीज़ों को कांस्टेंट बना दिया कि इतनी चीज़ें तो हम लोग कवर करने ही वाले हैं। अगर तुमको और चाहिए तो कस्टमाइजेबल हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैंने इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस बिजनेस प्रैक्टिसेस को मिक्स कर दिया। तो बिजनेस प्रैक्टिस और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जब मिक्स हो जाएंगी बेटा, तो तुम लोग को मिलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज तुम लोगों को यहाँ पर बिजनेस की एक्टिविटीज को मर्ज करना है तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ। फिर मैंने समझा कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग, यहाँ पर मेरे पास अभी इतने सारे पंडित लोग नहीं हैं, तो यहाँ पर मेरे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है मतलब यहाँ पर अगर मेरे 2-3 कस्टमर मिस आउट भी हो जाते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं थोड़ा सा स्कीमिंग पर फोकस करूँगा। मैं जब मार्केट में आया तब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। मतलब इतना सारा फ्लो आ रहा था बेटा, क्या बताएं हम, क्या बोल रहा हूँ यार मैं सब कुछ। आई एम टेलिंग यू दैट कि आई हैव अंडरस्टूड दैट व्हेन द डिमांड इज मोर यू कैन रेज योर प्राइसेस। आई अंडरस्टूड दैट कि अगर मुझे करनी है तो मैं कम भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे यहां पर बिजनेस में इन्वेंट्री नहीं लग रहा है, मुझे यहां पर बिजनेस में मेरा पैसा अटक कर नहीं बैठा है। तो अगर मुझे कम भी करनी पड़े प्राइस तो मैं कम भी कर सकता हूं। तो मैंने इन्वेंट्री को भी समझा कि इन्वेंट्री ज्यादा ब्लॉक नहीं हो रही है, फिक्स एसेट भी ज्यादा मुझे लग नहीं रहे हैं। द ओनली थिंग इज आई हैव टू पे टू द पंडित्स ओवर देयर जो मैंने ऑल ओवर इंडिया लगा कर रखे हैं। तो बेटा पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। यस, समझ रहे हो बेटा हम क्या बताना चाहते हैं आपको। तो व्हाट आई वांट टू से यू इज, आप लोगों को यहां पर इकोनॉमिक मॉडल्स को फॉलो करना होगा या फिर इकोनॉमिक टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। और आपकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उस बिजनेस प्रैक्टिसेस से मर्ज करना होगा। तो इस बिजनेस प्रैक्टिसेस को और इस इकोनॉमिक मॉडल्स को यहाँ पर आकर उनको मर्ज कर दो बेटा। और उनको जब मर्ज कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ये क्या होता है, ये बिजनेस प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक मॉडल्स उसको मर्ज करते हैं। व्हाट अ क्वेश्चन मैन, व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? वैभव भांजे, क्या नाम है इसका, वैभव भांजे, जबरदस्त। बेटा क्या कर रहे हो तुसी क्या कर रहे हो? हाँ ओके चलिए जाने दो बेटा, कोई बात नहीं है, कोई बात। ऐसे क्या कर रहे हो बेटा, मतलब क्या पढ़ा रहे हो? मैं अभी तो पूरा माहौल क्रिएट कर रहा हूँ यार। पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग, ऐसा मत करो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी शांति रखो, ठीक है, थोड़ी सी शांति रखो, मस्त तरीके से पढ़ो यार। कितने एंजॉय कर पढ़ रहे हैं हम लोग। एवरीथिंग आई विल सम इट अप यार, एवरीथिंग तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस हाँ मैं रिपीट करता हूँ बेटा, टेंशन नहीं लेने का, मैं रिपीट करूँगा फिर से, ठीक है। यस देखना बेटा, अभी यहाँ पर देखो हाँ। सो बिजनेस थ्योरीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस को इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के साथ हम लोग मिक्स करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक और एग्जांपल देते हैं।
एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं बेटा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग। और इस डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने के लिए एक तो तुम्हारा होगा आंसर हाँ या फिर होगा ना, हाँ या ना। तो ये यस और नो पर पहुंचने के लिए तुम लोगों को बहुत सारी चीजों का एनालाइज करना होगा। चलिए मैं आता तुम्हारा एक एग्जांपल देना, एक प्रश्न विचारता तुम्हारा, ठीक है? मैं आता एक प्रश्न विचारता तुम्हारा, ठीक है? आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा मैं, आप लोगों को आंसर देना होगा, ठीक है? एवरीवन, मैं तुम्हारा चैट बॉक्स में देखने वाला हूं, तुम लोग क्या 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 बोल रहे हो, मैं चैट बॉक्स में देखने वाला हूं। कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी। मेरे को एक सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस शुरू करने का है, ठीक है? डागाटेन ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री में है, मेरा रेस्टोरेंट वगैरह है ऑलरेडी, ठीक है? मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है और मेरे को अभी क्या करने का है, मेरे को अभी सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करने का है। तो मेरे को आप लोग बताइए कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे रीजंस दोगे कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? बताइए, कम ऑन। हाँ तो कर लीजिए, ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, ठीक है? बताइए बताइए, यस करना चाहिए। रीजंस बताओ यार, रीजंस बताओ क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब रीजंस तो बताओ यार, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? नो का भी रीजंस बताओ। एक्सपीरियंस है तो श्योरली आप कर सकते हो, बिकॉज एग्जिस्टिंग फर्म से वो रिलेटेड है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। वेरी गुड, दिया ने कहा क्योंकि डिमांड ज्यादा है। चलिए एक अच्छा आंसर आया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, सिकंजी का कीजिए सर, समर्स में सेल अच्छा होता है, ठीक है? वेरी गुड, टेकन योर पॉइंट बेटा, टेकन योर पॉइंट। काढ़ा करना चाहिए बिकॉज कोरोना है, वेरी गुड पॉइंट ब्रो, अमेजिंग। कोरोना है तो काढ़ा करना चाहिए सर, बहुत पैसा है सर इसमें, ओके वेरी वेरी गुड बेटा। मैंने क्या सोचा, अभी जो बच्चे हैं वो बड़े पार्टी हॉलिक है, पार्टी हॉलिक, राइट? तो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा चलेगा। लेकिन फिर यहाँ पर कौन आया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आया मेधा, कनिका मित्तल आई, ठीक है? कनिका मित्तल एंड मेधा, दे बोथ केम एंड उन्होंने कहा, यहाँ कनिका ने कहा सर आई थिंक दैट यू शुड नॉट डू द बिजनेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। मैंने कहा वाई कनिका? सो कनिका इज लाइक, सर डू यू नो दैट people are becoming so health conscious now. Do you know that coronavirus was actually hit in all the world? Do you know that कि यहाँ पर लोग अभी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? Do you know that कि अभी हेल्थ जूसेस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं? So according to me and according to the data and according to the changes that are happening in the society, I feel that you should not do the business. मैंने कहा wow, that was a good perspective Kanika, I totally appreciate this and this was very thoughtful, दूसरे जगह पर यहाँ पर हमारे मित्र आए, कौन? आर्या आए और आर्या ने कहा सर आई फील दैट यू शुड डू द बिजनेस बिकॉज दिस इज द यूथ। कितने भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं बट दे आर हैविंग अ चीट डे, और उनके चीट डे बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो यूथ जो है आजकल के, वो लोग पिज़्ज़ा मंगाते हैं, पिज़्ज़ाज चलते हैं, तो पिज़्ज़ाज के साथ साथ वो कोक वगैरह तो मंगाते ही हैं। एंड आई फील दैट सर कितना भी कुछ भी हो जाए सर, पॉपुलेशन कितना बड़ा है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों की कितनी क्वांटिटी है, और सर अभी कोरोना चल रहा है। आई टोटली अग्री विद द पॉइंट विच कनिका सेड, बट डू यू थिंक दैट कि कोरोना जिंदगी भर चलते रहेगा? नहीं। डू यू थिंक दैट कि ये सब कुछ जिंदगी भर चलते रहेगा? नहीं। सो एट दिस point of time if you say me it is not good, but yes definitely if you think about the future generation I think that you should do it. so यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर डिमांड को पता चल रहा है, यहाँ पर फिर हम लोग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को देख रहे हैं। सर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में बहुत कम है, और अगर आपका अच्छा होगा प्रोडक्ट तो डेफिनेटली सर हिट हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द राइट मोमेंट व्हेन आई कैन स्टार्ट इट, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितना कॉस्ट यहाँ पर लगेगा। सो यार बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा।
analysis of the business, analysis of the economic theories, external environment, the policies over there. So decision making is one of the very important points in the business economics. Do you feel that? गाइज एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि तुमको डिसीजन मेकिंग के लिए तुमको इकोनॉमिक्स का भी ध्यान देना पड़ रहा है? यस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना पड़ रहा है? यस, तुम लोग कुछ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी समझ रहे हो? यस, और तुम लोग बिजनेस प्रैक्टिसेस भी समझ रहे हो क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में? अभी क्या चल रहा है? अभी फॉग चल रहा है सर, फॉग चल रहा है, राइट? सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, व्हाट आई वांट टू से यू इज सो दिस इज अ सीजनल बिजनेस. फिर क्या करोगे बाकी टाइम पर? आइदर तुम्हारा आंसर यस होगा, आइदर तुम्हारा आंसर नो होगा. लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैंने ये शुरू कर दिया, यस मैंने डिसीजन ले लिया, तो क्या ये बहुत सही डिसीजन है? क्या ये हमेशा सही होगा? क्या ये गलत भी हो सकता है? इट कैन गो रॉन्ग यार, इट कैन गो रॉन्ग. अगर मैंने नहीं बोला तो किसी दूसरे ने शुरू किया, हिट हो गया, इट कैन गो रॉन्ग. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन. यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक एनालिसिस. यस गाइस, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स. डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. मैंने आप लोगों को यहां पर एक एग्जाम्पल दिया था एस्ट्रोलॉजी का. मैंने यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था किसका? बोलिए ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का. एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आप लोगों से. आप लोगों को पिज्जा पसंद है? पिज्जा. मैं आपको कहानी बताता हूँ मेरी, ठीक है? जब मैं 11th में आया था पुणे में, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, टू एक्सप्लोर द सिटी, राइट? एक्सप्लोर द सिटी हर बच्चे को होता है ना, जब वो नया बाहर आता है तो, ठीक है? तो यार पिज़्ज़ा हट में मेरे को जाना था, लेकिन मैंने सुना था कि पिज़्ज़ा हट बहुत महंगा है, ठीक है? और एक्चुअल में महंगा था. तो यार कमिंग फ्रॉम द नॉर्मल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास, आम आदमी, ठीक है, इतना पैसा नहीं था. पुणे में आ गए, वही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है? पुणे में आ गए, वही बहुत बड़ी बात थी. तो यार ये ना पिज़्ज़ा हट तो बहुत ज़्यादा चलता था. पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स होते थे, वहाँ पर जाते थे, पिज़्ज़ा खाते थे, बहुत महंगा होता था. तो फिर ऐसा था ना कि 4-5 संडेज को कॉम्प्रोमाइज़ करो और एक संडे चले जाओ बहुत अच्छी जगह पर. 4-5 संडे थोड़ा सा ठीक ठाक जगह पर खाना खा लो और एक संडे पर चले जाओ कहाँ पर? पिज़्ज़ा हट पर. लेकिन ये जो पूरा गेम था, ये कब चेंज हुआ? तो क्या स्टोर्स में था, उसकी कॉस्ट वहाँ पर ज़्यादा लगती है, इसलिए उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है. द गेम हैज़ चेंज्ड व्हेन द डोमिनोज केम इन मार्केट. और डोमिनोज ने क्या किया? डोमिनोज ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वाली क्या करी? टेक्निक की इस्तेमाल करी. कैन यू टेल मी द टेक्निक गाइस इन द कमेंट सेक्शन? आपको पता ही होगा, आपने भी कभी उसी रीज़न की वजह से घर पर डोमिनोज ऑर्डर किया होगा. मेरी तरह मैं भी यही सोच कर करता था, और उस चक्कर में मैं ज़्यादा ऑर्डर कर देता था कभी यूजुअली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्या महीने में क्या बताइए ना बेटा, बताइए ना क्या था वो? 30 मिनट्स में अगर तुम्हारे घर पर नहीं आया तो तुमको ये पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा. और ये सोचकर हम लोग हॉस्टल में रहते थे, कॉन्ट्री होता था, फिर हम लोग क्या बोलते थे? चलो यार पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, और अगर वो 30 मिनट्स में लेट आया तो मस्त पार्टी होगी. लेकिन यार हम लोग देखते थे कि यार ये 30 मिनट्स के बाद आना चाहिए, 30 मिनट्स. लेकिन यार वो 25 मिनट्स तक आ ही जाता था. 25 मिनट्स तक वो आ ही जाता था यार. इसके कारण डोमिनोज ने एकदम से सेल को इंक्रीज किया. तो उन्होंने क्या किया यार? उन्होंने एक डिसीजन लिया. उन्होंने बिजनेस करने के तरीके को समझा, बिजनेस प्रैक्टिसेस समझे. बिजनेस प्रैक्टिसेस में उन्होंने देखा कि यार इकोनॉमिक मॉडल्स कुछ लगा सकते हैं क्या? डिमांड को समझा, फिर सप्लाई को समझा, फिर मार्केट को समझा, फिर कॉस्टिंग को समझा. तो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड देखने वाले हैं, जी हाँ. हम लोग सप्लाई देखने वाले हैं, जी हाँ. उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, जी हाँ. कंज्यूमर बिहेवियर आने वाला है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फिर उन्होंने कॉस्टिंग को समझा, प्रोडक्शन को समझा, मार्केट को समझा, प्राइसिंग को समझा. तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक थियोरीज ही पढ़ने वाले हैं. और यही इकोनॉमिक थियोरीज अगर हम लोग पढ़ लेंगे, जब तुम सीए बन जाओगे और तुम लोग तुम्हारे क्लाइंट्स को क्या दोगे? तुम लोग तुम्हारे क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी, तुम लोग उनको बताओगे कि तुम कैसे पैसा बचा सकते हो, कैसे पैसा इंक्रीज कर सकते हो, और उनसे कितना भी चार्ज कर सकते हो. पैसा ही पैसा होगा बच्चा पार्टी. और फिर कह देना उनसे
कि हमने इकोनॉमिक्स सीखी है किससे, हमारे डाकाटन भैया से सीखी है इकोनॉमिक्स। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं बेटा, कंसल्टेंसी करनी। ऐसा एग्जांपल्स दूंगा तुम लोगों को, मतलब मजा आ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एकदम मजा है। अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है, यू विल बी लाइक दैट, ठीक है। यस, सच्ची बता रहे हैं बेटा, सच्ची बता रहे हैं। यस, ओके एवरीवन ओवर हियर। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं, आप लोगों को 1 करोड़ लेंगे। अपना सपना मणि 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 बोलो। हाँ, सो बेटा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, एक और एग्जांपल देना चाहता हूं बेटा, बहुत अमेजिंग एग्जांपल होगा यहां पर, ठीक है। ये देखो, इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस को मिक्स कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। मुझे ऐसा बोला गया है कि बिजनेस फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। सर समझा नहीं सर, ये मतलब अपन कॉमर्स में है और ये लोग कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, ये लोग कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है, आर्ट। अरे ऐसा कैसा आर्ट है, चलिए समझते हैं बेटा, समझते हैं कि ये साइंस कैसे है, ये आर्ट कैसे है, समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। तो समझते बेटा ये साइंस क्यों है, ये आर्ट क्यों है, ये साइंस क्यों है, ये आर्ट क्यों है। सर कॉमर्स पे बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस कहते हैं, जी हाँ, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब मैं साइंस की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं, राइट। यस, जब मैं यहां पर आर्ट की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर एक बार समझा दो सर, ठीक है मैं समझाता हूं। सारे बच्चे मुझे बताना कि तुम लोगों ने स्कूल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के, लैब में गए, लैब में वो टेस्ट ट्यूब देते थे अपने को, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ऐसा टेस्ट ट्यूब देते थे बेटा, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट ट्यूब होता था बेटा, एक सेकेंड यार, ओ ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड, हाँ, ये एसिडिक इन नेचर है बेटा, ये एसिडिक इन नेचर है। देखो यार एक सेकेंड रुको यार, तुम लोग प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो यार। अरे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी बेटा, मैंने साइंस मेरे को बहुत पसंद था, पता नहीं घर वालों ने मुझे कॉमर्स में क्यों डाला, मेरे को समझा ही नहीं, मतलब ठीक है, मेरे को साइंस बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दो है, ठीक है, ये HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये H2SO4, H2SO4। अरे मेरा साइंस बहुत अच्छा था, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने ये वाले लिक्विड को और ये वाले लिक्विड को तुम लोगों ने मिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको यहां पर एसिडिक रिएक्शन मिलेगा। और अगर दूसरे दो टेस्ट ट्यूब है, अगर तुमने उनको मिलाया, इतना क्वांटिटी और इतना क्वांटिटी अगर उनको मिलाया तो आपको बेसिक मिलेगा, बेसिक। तो आपको एक तो यार एसिडिक मिलेगा या तो फिर बेसिक मिलेगा, ठीक है, एसिडिक मिलेगा, बेसिक मिलेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, 5 ml का ये डाला और 10 ml का ये डाला तो तुमको यहाँ पर मिलेगा बेसिक, 10 ml का ये डाला, 5 ml का ये डाला तो आपको मिलेगा एसिडिक, राइट। सो मैं क्या बताना चाहता हूं, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। वैसे ही तुम लोगों के साथ इकोनॉमिक्स में भी ऐसा होगा कि कहीं कहीं पर कुछ थंब रूल्स होंगे, जो अगर तुम लोगों ने ये वाली चीज को फॉलो किया तो बिल्कुल ऐसे ही चीजें होगी। तो कुछ कुछ रूल्स हो गए, कुछ प्रिंसिपल्स हो गए कि वैसा वो होता है जनरली। तो वहां पर इसलिए हम लोगों को बोला गया है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, मतलब वहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। सर एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल बताओ 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 बताओ। जब डिमांड बहुत ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी तो इन दैट केस प्राइस विल इंक्रीज, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। जब डिमांड कम होगा और प्राइस सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, प्राइस विल डिक्रीज, कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे होगा, राइट। तो यार ऐसे तो हम लोग करते ही थे ना, साइंस में पढ़ते ही थे ना। तो बस बेटा पार्टी, बस 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 वैसे ही है ये।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया, कॉमर्स में उन्होंने साइंस के बारे में बात करी और बोला कि ये जो है ये कॉज एंड इफेक्ट है, इसलिए साइंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बच्चा पार्टी, मुझे बताना आप लोग, मेरे साथ ऐसे हुआ था, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, आपके साथ भी हुआ रहेगा। अगर हुआ रहेगा तो बाद में लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, या फिर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। यार क्राफ्ट का सेशन होता था हमारा, क्राफ्ट का सेशन, वो क्राफ्ट होता ना स्कूल में, टीचर कहते थे, क्या कहते थे पता है? टीचर कहते थे कि घर से तुम क्राफ्ट पेपर लेकर आओ, घर से चार्ट पेपर लेकर आओ, घर से फेविकॉल लेकर आओ, हमको आज ये बनाना है, हमको आज वो बनाना है। हम रहे बेटा मिडिल क्लास, हम रहे मिडिल क्लास लोग, हमारे तो मतलब एक एक रुपया भी हम लोग बहुत सोच समझ कर खर्चा करते थे। ठीक है, तो यार घर पर ना मम्मी बड़ी चिढ़ जाती थी मम्मी सच में बड़ी चिढ़ जाती थी। मम्मी कहती थी, क्या है ये अखिलेश, रोज 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 तुम कह रहे हो कि ये लेकर जाओ, वो लेकर आओ, ये लेकर आओ, पैसे क्या झाड़ पे आते हैं? पैसे कहाँ से लाए यार, इतने क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में, मेरे को तुम्हारे टीचर से मिलना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी डांटती थी बेटा, मेरी मम्मी तो डांटती थी मेरी मम्मी तो डांटती थी, भले ही बाद में दे देती थी सारी चीजें, लेकिन डांटती थी पहले। ऐसे होता था। यस, देखो यहाँ पर सारे बच्चे कह रहे हैं ऐसे होता था यस, ऐसे होता था, मेरे साथ भी ऐसे होता था बेटा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। एंड एक दिन मैंने घर पर बोला, मम्मी आज टीचर ने क्या बोला है, आज टीचर ने बोला है घर पर जो भी वेस्ट है वो लेकर आओ, जो फटा हुआ कुछ है कपड़ा वपड़ा जो फेंकना है वो कुछ है तो वो लेकर आओ। आज का जो हमारा क्या है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कुछ तो भी वेस्ट से हमको बेस्ट बनाना है। मम्मी ने कहा ये बड़ा अच्छा किया तुमने, ऐसा तो बहुत कुछ है बेटा, वेस्ट तो बहुत कुछ है घर में, तुम वेस्ट लेकर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर मेरे को पता चला कि वो लोग बात कर रहे थे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, इसलिए उसको आर्ट बोला गया है। तो यहां पर हमारे इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों को जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही स्केर्स है, और जो भी रिसोर्सेज है उसको बहुत अच्छे से यूज करना है। तो यार मैंने सोचा, मेरे स्कूल का एग्जाम्पल मुझे याद है, इसलिए मैंने सोचा कि उससे रिलेट करवाता हूं, ये बहुत अच्छा रहेगा। सो आर्ट क्या कहता है इकोनॉमिक्स में, वो कहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन द मैक्सिमम पॉसिबल मैनर, उसका वेस्टेज तुम कम करो। वाओ, फिर पता चला अच्छा इसलिए उसको आर्ट बोला गया है, हाँ, इसलिए उसको साइंस बोला गया है, हाँ। तो मतलब हम लोग कॉमर्स में इकोनॉमिक्स को साइंस से भी जोड़ दिए, हम लोग कॉमर्स में इकोनॉमिक्स को आर्ट से भी जोड़ दिए, हाँ, उसकी क्वालिटीज की वजह से, उसकी क्वालिटीज की वजह से। बेटा सच्ची बताना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक सवाल ऐसा आया, सर इट इज अ प्योर साइंस और नॉट? साहिल सोलंकी, बेटा तुम्हारे पास ही इसका आंसर है, इट इज अ प्योर साइंस और नॉट। देखो कंटिन्यूअसली पूछे जा रहा है, कंटिन्यूअसली पूछे जा रहा है, तुम्हारे सामने इसका आंसर है। ओ माय गॉड, ठीक है, सेटअप गिर जाता था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आंसर? वो प्योर साइंस है या नहीं है, समझ में आ गया आंसर? अरे साहिल बोलो ना यार, क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट, सिचुएशन से सिचुएशन डिफर करेगा। तो यार ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स हमें पता चल गया ना कि हमेशा वैसे नहीं हो सकता है, हमेशा वैसे नहीं हो सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा। तो इट इज अ प्योर साइंस? नो, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी साइंस, situation to situation it will change, it will change। समझ में आ गया बच्चा? पार्टी, come on everyone, are you getting it? चलिए इसी के साथ 200 लाइक पूरे हो गए बेटा, 250 करो रे, 250 करो, come on everyone। अरे इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम्हारे स्कूल की यादें ताज़ा कर दी यार। मैंने पता है क्या बनाया था, फिर मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बनाया था। मैंने बनाया था वेस्ट से मैंने क्या बनाया था पता है? वो जो होता है ना घर पर हम जब आते हैं अंदर, डोरमैट होता है, डोरमैट, उस वेस्ट से हमने डोरमैट बनाया था बेटा। और ये सच्ची सच्ची बता रहे हैं आपको, हमने उस वेस्ट से डोरमैट बनाया था, डोरमैट। ठीक है, यस,
बिल्कुल सही कहा प्रेमचंद, बिल्कुल सही कहा। साइंस के जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे इकोनॉमिक्स में भी कई कई पर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही। यस सर, मैंने भी बनाया था, देखो यार तुमने भी बनाया था। सर मैंने बनाया था लूडो गेम का कार्डबोर्ड। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यस, चलिए बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। यस, मजा आ रहा है। सो बच्चा पार्टी, यहां पर हम लोग फीचर्स के अंदर आ चुके हैं। अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझा, डिसीजन मेकिंग को समझा, हम लोग फीचर्स पर आ चुके हैं। इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, आज हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। आई होप दैट यू एंजॉइंग राइट, मजा आ रहा है। ऐसे प्रैक्टिकल सवाल देखेंगे, रियल लाइफ से इकोनॉमिक्स को जोड़ देंगे। इकोनॉमिक्स मतलब बचपन से लेकर अब तक हमारी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, होने वाला है, मैं आपको उसी से रिलेट करवाने वाला हूं। और ऐसे एग्जाम्पल देते देते हमारा इकोनॉमिक्स खत्म होने वाला है, तो जास्ती टेंशन लेने का नहीं। फटाफट से बच्चा पार्टी लाइक कर दो। और आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन, एब्सोल्युटली गाइज, यू कैन गो ऑन द वेबसाइट, you can use my code DAGA10, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाल, you'll get the maximum possible discount guys. You can go for the plus subscription, you can go for iconic subscription, you can go for light subscription. light में सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। माय पर्सनल रिकमेंडेशन, मुझसे पूछोगे तो लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन लेना सही होता है, बिकॉज आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा फायदा होता है। अगर मैं बात करूँ 32,850 में आप लोगों का फाउंडेशन भी थी गई हो, इंटरमीडिएट भी थी गई हो, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट, फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, एक ही नहीं बेटा, सारे बैचेस का एक्सेस होता है तुम्हें। उसमें जितने भी बैचेस होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टेन्योर दैट यू आर टेकिंग, ठीक है। तो उस टेन्योर के लिए तुम कोई भी बैच को रेफर कर सकते हो। जी हाँ, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आइकॉनिक का कॉम्बो भी ले सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, ठीक है। वहां पर जाकर अखिलेश डागा सर्च कर देना, तुमको मिल जाएगा, मुझे वहां पर फॉलो कर देना बेटा जरूर, ठीक है। और अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, फटाफट से इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस। यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट CA टीम एंड मोस्ट loved CA foundation team, I would say that, right? So guys, thank you so much एंड फटाफट से जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए गाइस, DAGA10 का कोड इस्तेमाल कीजिए, DAGA1026 से हमारी बैच शुरू हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट